देखिए, बिहार गंगा से बहुत प्यार करता है। पहले एक बात जान लीजिए, चाहे लाख गंगा की बुरी स्थिति है, सारे लोकगीत गंगा पर जो लिखे गए वो बिहार में ही लिखे गए। और किसी प्रदेश में गंगा के लिए आपको जो गीत मिलते हैं वो सिर्फ बाद में आने शुरू है अन्य संस्कृतियों में। क्योंकि आप समुद्र तल से ऊंचाई को उठा करके देखें तो बनारस में जब गंगा विंध्य पर्वत से टकराती है, वो भोजपुरी संस्कृति है, वहाँ गोंग शब्द की उत्पत्ति हुई है। आप आज भी रात में जहाँ पहाड़ी से टकराती है, अगर जाकर के कभी रात में वहाँ विश्राम करें और देखें तो आपको गोंग शब्द का उच्चारण सुनाई देगा। जो नहीं, गणानंत्वा गणपति गोंग, वो गोंग शब्द की उत्पत्ति वहाँ से हुई है और संगीत की उत्पत्ति वहाँ से हुई है। बहुत झगड़ा भी हुआ था, लोक और वेद का झगड़ा उसी विंध्य पर, उसी जगह पर हुआ था। लोक जीता था और वेद हार गया था। याज्ञवल्क्य से टकराहट हुई थी लोक और शास्त्र में। और वहां से क्या होता था कि आप समुद्र तल से ऊंचाई देखिए ना, तो बीच में एक रेतीला भाग, एक समतल थोड़ा दिखाई देता, जहां आकर के नदी फैलती थी, खुलती थी, खिलती थी, तैरती थी, घरों में प्रवेश करती थी। माँ की का मूल्य पाया उसने। और बाढ़ में जो आकर के जो फैलती थी उसके कारण जंगल नहीं ज्यादा उगे, पानी ज्यादा लगा रहता था तो उसे जंगल में, जिसके चलते वहां रिहाइशें बसी, बस्तियां बसी। बाढ़ आती थी तो गांव में लोग उत्साह मनाते थे कि गंगा जी आई है गांव में, वो मिट्टी बदल देंगी, ये कर देंगी। ये डर का माहौल नहीं था, बांध बांधो, ये करो। वो प्यार था गंगा से, वो लगाव था गंगा से, वो गंगा जीवन में शामिल थी। अगली बार बाढ़ आएगी ना तो बेटा मैं तुमको तैरना सिखा दूंगी। माताएं अपने बच्चों के साथ ऐसे करती थी। दूर दराज से लोग बुलाते थे कि बाहर है तो आ जाओ, यहाँ तैरना सीख जाओगे। अगर घर में गंगा कहीं पहुंच गई भीतर तो औरतें जो है ये मनाती थी, उसको, उसके आने वाली पहली बूंद का स्पर्श करके उसे सिर से लगाती थी। हमारी ही ये बिहार की वो संस्कृति है कि बिहार ने नहीं माना कि राम की उत्पत्ति दशरथ ने की थी, गंगा जी ने दिया था। सोहर है इसका, गंगा जी क्यों चोरिया देखत निकला गेला हो। कौशल्या खड़ी है गंगा से और गंगा कहती है कौशल्या गंगा से कि सात बालक मोहि दिहलु, सातोरे छोई लिहलु नु। ये कौशल्या का रूप है। ए गंगा मैया आठवे गर्भ अवतारत सेहु के भरोसा नहीं खेलो। गंगा जी कहती हैं सात बालक तो है दिहानी, सातोरे छोई लिहानी नु। कोशिला आठवे गर्भ राम जनमी है अयोध्या के मालिक, अयोध्या के मालिक। हम ये मानते हैं, गंगा से हम इतना प्यार करते हैं। गंगा हमारे जीवन में, हमारे रसों में, हमारे संग मेरी शादी में शादी का कार्ड गंगा जी को गया था। हम जब अपने घर में कोई उत्सव करते हैं वो गंगा हमारी थी। लेकिन अब हमने गंगा को क्या किया? हमने बांध से गंगा को बांध दिया। गंगा का जो क्षेत्र था, जो पूरे विस्तार में जाती थी, वह पूरे विस्तार से समेट करके गंगा को हमने क्या किया? बांध के बीच कैद कर दिया। लोगों के प्रेम को डर में बदल दिया।
जो गंगा के प्रति लोगों के मन में जो लगाव था, उस लगाव को भय में बदल दिया। इस पूरी सत्ता ने एक साजिश के तहत गंगा को लोगों के जीवन से काटने की कोशिश भरपूर की है, भले वे इसमें सफल न हुए हों। गंगा हमारे लिए माँ थी, उनके लिए गंगा जल संसाधन है। ये अंतर मैं महसूस करता हूँ। गंगा के 3 काल हैं। पहला काल है दूसरे विश्व युद्ध के आसपास का काल, जब विल्सन नामक एक भगोड़ा सैनिक हिमालय में गया था और पहली बार गंगा को उसने पूरे हिमालय को लीज पर ले लिया 5000 रुपए में राजा टिहरी से, सारा जंगल कटवा डाला। ये पहला काल है जो दूसरे विश्व युद्ध का काल है। दूसरा काल है काटले का काल, जब हरिद्वार में गंगा बधी और गंगा को पानी काट करके ले जाया गया। और तीसरा काल हमारे इन सत्ताधारियों ने गंगा को उस हद तक पहुंचा दिया है कि जहां हम कहेंगे कि हमने गंगा को देखा है, जैसे हम कह रहे हैं कि हमने गोमुख को देखा है। गंगा लुप्त होने वाली है, गंगा नष्ट होने वाली है, गंगा रहेगी नहीं, और गंगा नहीं रही तो बिहार भी नहीं रहेगा। पूरा बिहार को उजड़ना पड़ेगा, बनारस से लेकर के और जाकर के पूरे बिहार के क्या बंगाल तक आप जा करके देख लीजिए, गांव गांव में कैंसर की खेती हो रही है।